जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप तंत्र से संबंधित ज्ञान सुन रहे हैं। तंत्र हमेशा रहस्यमय होता है क्योंकि अदृश्य है। अदृश्य शक्तियों के माध्यम से कार्य होता है, इसलिए अदृश्य है। और तंत्र रहस्यमय ही होता है क्योंकि इस संसार में असंख्य शक्तियां घूम रही है। जितने हम मनुष्यों को देखते हैं उसकी 4 गुना अदृश्य प्रेत आत्माएं इस दुनिया में भटक रही है। क्योंकि पुराने जमाने में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी गई और सब सत्ता और मद की लड़ाइयां हुई, देश के लिए हुई, समाज के लिए हुई, अपने क्षेत्र के लिए हुई। तो उसमें कई मनुष्य अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो ऐसा कहा जाता है शास्त्र के मुताबिक कि जिन मनुष्यों की अकाल मृत्यु हो जाती है उनको कई हजारों सालों तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है, जब तक कि कोई उनकी मुक्ति का विधिवत रास्ता जान करके उनकी मुक्ति नहीं कराए, तब तक उनको प्रेत योनि में रहना होता है। तो वही प्रेत आत्मा जिनकी मुक्ति नहीं होती है, वही प्रेत आत्माएं बहुत से मनुष्य शमशान में, तिराहे पर, चौराहे पर, वट वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, नीम के वृक्ष के नीचे, इमली के वृक्ष के नीचे और बेलपत्ती के वृक्ष के नीचे पूजा पाठ करके या शमशान में पूजा करके या पुलिया के नीचे पूजा करके उनको आकर्षित कर लेता है, यानी कि सिद्ध कर लेता है। फिर उनके माध्यम से अच्छा या बुरा, भला बुरा उनसे काम करवाते हैं, जिनको मनुष्य सिद्धि कहता है। जबकि ये सब प्रेत आत्माएं होती है जो काम करती है, जो मुर्गा देकर के काम करती हो, जो बकरा लेकर के काम करती है, कुछ शक्तियां शराब लेकर के काम करती है, कुछ शक्तियां अंडा लेकर के काम करती है, कुछ मांस लेकर के काम करती है, कुछ किसी बकरे का, मुर्गे का कलेजा लेकर के काम करती है। तो ये सब अदृश्य शक्तियां होती है जो किसी न किसी के शरीर में घुस करके इन मांस और मदिरा का सेवन करती है। और यही तंत्र में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। इसीलिए तंत्र जो है बहुत रहस्यमय ज्ञान है और इसके लिए बहुत गहराई में जाना होता है। तो हम आपके सामने अब जो है तंत्र के ऊपर ही चर्चा करेंगे। हो सकता है जो मैं चर्चा करने जा रहा हूं ये आपके परिवार की, आपके किसी पड़ोसन की, आपके किसी पड़ोसी की, आपके सामने की, आपके किसी मित्र की भी समस्या हो सकती है। तो उनको आप बता सकते हो निश्चित तौर से कि यह तंत्र विद्या है, इसको जितनी जल्दी हो सके हटवा लेना चाहिए, कटवा लेना चाहिए। अन्यथा जितने दिन पुरानी होती जाती है उतनी वो जड़ें अपनी मजबूत कर लेती है। जैसे कि एक मनुष्य किसी मकान में रहने चला जाता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक उस मकान में रह लेता है, तो फिर वो अपने आप को मकान मालिक समझने लगता है और वास्तव में मकान मालिक बन जाता है वो, क्योंकि इतना किराया दे चुका होता है कि मकान की कीमत का पैसा तो वो अपने मकान मालिक को दे चुका है। अब उसे खाली कराने के लिए बहुत पसीना आ जाता है और कई बार मकान मालिक खाली भी नहीं करा पाता है और अंततः मकान मालिक मर जाता है और किराएदार ही रहने लगता है। ऐसी ही स्थिति इस समय इन प्रेतों की हो जाती है कि प्रेत किसी के शरीर में घुस करके यदि लंबे समय तक रह गए तो वो उसी को अपना घर मानते हैं और उसी के माध्यम से खाना पीना करते हैं और निकलना नहीं चाहते हैं।
तो उन्हें विशेष प्रक्रिया, पूजा पाठ, जप तप और मंत्रों की मार से उनको निकाला जाता है, बंधन करके निकाला जाता है। या फिर कई बार कोर्ट यानी कि हनुमान जी के सामने, भैरव जी के सामने उनको प्रस्तुत करना पड़ता है, फिर वहां से जो डिसीजन होता है तो फिर उनको मान्य करना होता है। तो तंत्र में लक्षण, हम आपको बहुत से लक्षण बताएंगे कि तंत्र होता है तो क्या क्या हो जाता है। जिस मनुष्य के ऊपर तंत्र हो जाता है उस मनुष्य को अपना शरीर यानी कि अपनी आत्मा, अपना मन बंधा बंधा सा महसूस लगता है। वो करना चाहता पर कर नहीं पाता, आलस्य उसको बार बार रोक लेते हैं। उसकी इच्छा है कि मैं ये काम करूं, पर काम करने के लिए कपड़े भी पहन लेता, पर वो न जाने क्यों मन उसका चेंज हो जाता है और वो कपड़े खोल के रख देता है और काम नहीं करता है। इसको हम बोलते हैं हाथ बांध देना, शरीर को बांध देना। तो ये तंत्र विद्या से ऐसे मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसको बांध दिया जाता है। काम करने की इच्छा नहीं होती, काम करने के लिए जाता है परंतु वो कहीं और चला जाता, काम नहीं करता है। तो शरीर और आत्मा और मन तीनों बंधा बंधे से महसूस होते हैं। शरीर में आलस्य की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी जो मनुष्य आलस्य में रहता है, यानी देरी से उठना, हर कभी सो जाना, नींद बहुत ज्यादा आना, काम नहीं करना, ये सब आलस्य के सिम्टम होते हैं। और जिसको आलस्य होता है समझ जाओ उसके ऊपर तंत्र विद्या का प्रभाव है। दूसरा सिम्टम होता है शरीर के अंदर कोई न कोई बीमारी रहती है और महसूस हो रही है बीमारी। सिर दर्द भी हो रहा है, कान में दर्द भी हो रहा है, पैरों में दर्द भी हो रहा है, परंतु डॉक्टरी रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें कुछ भी निकल के नहीं आता और गोली दवाई लेते तो गोली दवाई काम नहीं करती है। इसका मतलब भी तंत्र विद्या होता है। अधिकतर तंत्र विद्या जो है वो पेट के अंदर या पेट के नीचे, ना नाभि के नीचे के स्थान में अपना स्थान बनाती है। यानी कि जो गंदी चीज होती है वो गंदे स्थानों के माध्यम पर ही बैठ करके वहीं से वो अपना भोग विलास करती है और खाना खाती है। कभी कभी ये शक्तियां क्रोध भी बहुत ज्यादा कराती है, और क्रोध इतना ज्यादा कराती है कि उसे मालूम नहीं होता है क्रोध करने वाले मनुष्य को कि मैं किसके ऊपर हाथ उठा रहा हूं। कई बार वो अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे सबके ऊपर हाथ उठा देता है। बोले अति क्रोध की उत्पत्ति होना भी ऊपरी बाधा का सिम्टम होता है। तो जिसको क्रोध में पागल हो जाए, क्रोध में बर्तन फोड़ दे, क्रोध के अंदर टीवी फोड़ दे, क्रोध के अंदर नुकसान कर दे घर का, तो समझ जाओ उसके ऊपर कोई न कोई ऊपरी बाधा है। वह बाधा ही उसके शरीर के अंदर घुस करके क्रोध की उत्पत्ति करके नुकसान कराती है। तीसरा सिम्टम यह होता है कि उस मनुष्य को जिसके ऊपर ऊपरी बाधा होती है तो उसे भूख ही नहीं लगती, सूखिया मसान लग जाता है, या फिर उसे भूख बहुत ज्यादा लगती है। जो साधारण मनुष्य होता है उससे डबल तिबल वो खाना खाने लग जाता हो तो समझ जाओ कि उसके ऊपर कोई न कोई ऊपरी बाधा लगी हुई है। या फिर वो व्यक्ति जितना ज्यादा खाना खाता अंगे नहीं लगता है, शरीर दुबला पतला रहता है, रंग पीला पड़ने लग जाता है, तो भी समझ जाओ कि कोई न कोई ऊपरी बाधा लगी हुई है। और अगला सिम्टम जो विशेष महत्वपूर्ण है, जिसको व्यक्ति नकार देता है, ध्यान नहीं देता है। यदि किसी मनुष्य को रात को स्वप्न ज्यादा आते हो, गंदे सपने ज्यादा आते हो, सपने में गलत वस्तुएं नजर आती हो, जैसे कि शमशान दिखता हो, जलती हुई चिता नजर आती हो, कोई बच्चा नजर आता हो, या अंधेरे में पूजा करते हुए नजर आते हैं, मांस दिखता हो, कोई गंदी चीज दिखती हो, तो समझ जाना चाहिए उसे मनुष्य को ऊपर तंत्र विद्या हो गई है। और अक्सर ये सपने दूज, छठ और चतुर्दशी को आते हैं।
कभी कभी अमावस्या को आते हैं, अन्यथा दूज, छठ, चतुर्दशी को आते हो तो समझ जाओ कि शमशान की कोई न कोई चीज लगी हुई है। कई बार ऐसा भी होता है कि स्वप्न में मसान भी दिखता है, कोई औरत दिख जाती है, किसी स्त्री को पुरुष नजर आता है, और स्त्री दिखती है किसी पुरुष को तो नग्न अवस्था में दिखती है, और स्त्री को कोई पुरुष दिखता है तो नग्न अवस्था में दिखता है या सिर कटा हुआ नजर आता है। अक्सर सिर कटे हुए पुरुष स्त्रियों को ज्यादा नजर आते हैं। तो इसका अर्थ यह होता है कि उस स्त्री के ऊपर लड़ाई में तलवार से जिसका सिर कटा, उसकी आत्मा उस स्त्री से प्रेम करने लगती है और वह उस स्त्री के साथ में गलत कार्य भी करता है। यदि ऐसा होता है तो भी समझ जाओ कि कोई न कोई तंत्र विद्या लग चुकी है। और बहुत से मनुष्य जो विवाहित हैं या अविवाहित हैं, उनके ऊपर उनको स्त्रियां नजर आती है, खूबसूरत स्त्रियां नजर आती है, जवान स्त्रियां नजर आती, कभी कभी कोई लड़कियां भी नजर आती है। तो इसका मतलब यह होता है कि उस पुरुष के ऊपर कोई न कोई ऐसी स्त्री जो बार बार उसको स्वप्न में दिखती है, जिसकी अकाल मृत्यु हुई थी, सांप के काटने से मृत्यु हुई, उसको किसी ने जला दिया हो, कुएं में डूबने से मृत्यु हुई हो, किसी हिंसक पशु या जानवर ने उसको खा गया हो, उसका क्रियाकर्म नहीं हुआ हो, तो ऐसी स्त्री भी अपनी भोग विलास की लालसा से किसी जवान पुरुष को पकड़ लेती है, तो वो भी उसके माध्यम से भोग विलास करती है और भोजन भी ग्रहण करती है। तो ये भी एक तंत्र का सिम्टम होता है। और बहुत सी लड़कियों के ऊपर या फिर बहुत से लड़कों के ऊपर भी, जिनकी आंखें नशीली रहती हो, तो भी समझ जाओ कि परमानेंट उनकी आंखों के ऊपर कोई न कोई शक्ति बैठी हुई है, जिससे मनुष्य उस स्त्री या पुरुष के ऊपर आकर्षित होता है, उस अदृश्य शक्ति की वजह से। तो एक लक्षण यह भी है कि यदि जिसकी नशीली आंखें हो तो भी समझ जाना चाहिए उसके ऊपर भी ऊपरी बाधा लगी हुई, चाहे उसको नहीं मालूम है, परंतु जानकार व्यक्तियों के लिए बता रहे हैं कि उनके ऊपर ये नशीली आंखें होती है। और कुछ स्त्री है तो पुरुष ज्यादा अट्रैक्ट होते हों, और पुरुष है तो उसके ऊपर स्त्रियां ज्यादा प्रभावित होती हो, तो समझ जाना चाहिए कि वो पुरुष की क्वालिटी नहीं है, वो उसके अंदर जो बैठी हुई अदृश्य शक्ति है, वह उन स्त्रियों को या पुरुषों को अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है। यदि किसी मनुष्य को बिना वजह क्रोध आता हो, तिल का ताड़ बन जाता हो, राई का पहाड़ बन जाता हो, बिना वजह कोई पुरुष या स्त्री अकेले में बात करते हो, अकेले में रहते हैं और हंसते रहते हैं, तो भी समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा लग चुकी है। एक साधारण मनुष्य, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, यदि सूर्य उदय के पहले रोजाना उठता हो, साधारण तौर से जो नॉर्मल भोजन होता है वो भोजन करते हैं, सही समय पे सो जाते हैं, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा नहीं होती है। परंतु यदि मनुष्य सूर्य उदय होने के बाद भी 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक पड़ा रहता हो, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग चुकी है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। या फिर ऐसे मनुष्य जिसके ऊपर ऊपरी बाधा लग जाती है, देरी से उठने लग जाते हैं, उनको भूख भी कम लगती है, और जब भूख लगती है तो खाना बहुत ज्यादा खाते हैं। और कोई मनुष्य यदि सफेद चीज ज्यादा खाने लग जाए, चावल ज्यादा खाने लग जाए, दूध ज्यादा पीने लग जाए, पनीर ज्यादा खाने लग जाए, तो भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा लग गई है, सफेद चीज ज्यादा खा रहा है, जैसे दही है, छाछ है। यदि किसी मनुष्य को अपने शरीर के अंदर
दुर्गंध महसूस होती हो। दुर्गंध का मतलब हो गया कोई ऐसी बदबू आती हो, तो भी मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसके ऊपर कोई न कोई ऊपरी बाधा लग गई है। चाहे वो दुर्गंध 1-2 सेकंड के लिए आती हो, और यदि इसकी पोटेंसी का मतलब उसकी पावर बढ़ जाती हो दुर्गंध आने की, कि दिन में 3-4 बार आ जाती हो, तो समझ जाना चाहिए कि उसके शरीर के अंदर वो दुर्गंध प्रवेश कर गई, यानी अदृश्य शक्ति होती है जो दुर्गंध देने का काम करती है। वह मनुष्य के जीवन को बर्बाद कर देती है, यानी कि सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देती है, मेमोरी खत्म कर देती है, बात में लड़ाई झगड़ा कराने लगती है। ये इस दुर्गंध आने का सिम्टम होता है। और ये दुर्गंध स्वयं को ही आती है, दूसरों को नहीं आती। चाहे पास में कोई बैठा होगा तो उसको नहीं आएगी, परंतु आपको स्वयं को यदि आती हो दुर्गंध, तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है। यदि व्यक्ति के घर में अशांति का माहौल रहने लग जाए, बात पे झगड़ा होने लग जाए, पिता पुत्र में झगड़ा होने लग जाए, मां बेटी में झगड़ा होने लग जाए, बाप बेटी में झगड़ा होने लग जाए, मतलब कुछ नहीं, बिना वजह यदि अशांति होने लग जाए, एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने लग जाए, तो समझ जाना चाहिए कोई न कोई ऊपरी बाधा लग गई है। और घर के अंदर अच्छे से साफ सफाई की हुई है, सेंट छिड़का हुआ है, सब बैठे हुए हैं, और उस वक्त भी अचानक स्वच्छता, शुद्धता, पवित्रता होने के बावजूद भी अचानक 1-2 सेकंड, 3 सेकंड के लिए कोई गंदी बदबू आकर के चली जाए, तो समझ जाना चाहिए घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो चुका है। ये फिर ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मली महिलाओं का मासिक धर्म उनकी उम्र और विवाह की स्थिति के अनुसार 45 से 50 साल की उम्र में मासिक धर्म खत्म हो जाता है। परंतु उसके बाद भी यदि किसी स्त्री को मासिक धर्म विशेष तौर से अमावस्या के दिन आता हो, तो समझ जाना चाहिए ऊपरी बाधा लगी हुई है। और मासिक धर्म यदि अनियमित होने के साथ साथ यदि खून ज्यादा निकलता हो, ज्यादा दिन तक रहता हो, तो भी समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा लगी हुई है। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे सिम्टम हैं ऊपरी बाधा के, जिससे मनुष्य का जीवन धीरे धीरे बहुत धीमी गति से, कछुआ चाल से बर्बाद हो जाता है। और जब ये गंदे सपने आने लगते हैं, गंदी चीज लग जाती है, तो ऐसा सिम्टम इसलिए भी होता है कि उस मनुष्य को चंद्रमा कमजोर होता है, उसका चंद्रमा नीच का होता है। तो जब तक तंत्र विद्या होती है, आपकी पूजा पाठ हो, तंत्र विद्या वाली शक्ति ले जाती है। आपकी पूजा पाठ आपके इष्ट देवता, आपके कुल देवता तक नहीं जाती है। इसलिए सर्वप्रथम अपने ऊपर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करवाना चाहिए। उसके बाद में पूजा पाठ करना चाहिए देवी देवता की। अन्यथा चाहे आपके द्वारा कितना ही बड़ा अनुष्ठान किया गया हो, वह सब अनुष्ठान का फल वो नकारात्मक ऊर्जा जो आपके शरीर के साथ लगी हुई है वह लेके चली जाती है। तो आपका पैसा भी बर्बाद हो गया, समय भी बर्बाद हो गया, और आपका कार्य भी फलित नहीं होता है। चाहे महामृत्युंजय का अनुष्ठान करा लो, चाहे देवी दुर्गा जी का अनुष्ठान करा लो, किसी का भी अनुष्ठान कराओ, ये अनुष्ठान फलित नहीं होते हैं। और जिसके ऊपर तंत्र विद्या लग जाती, उनका व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन तहस नहस हो जाता है, क्योंकि घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, क्लेश, दुख, अशांति आ जाती है, तो तलाक की नौबत भी आ जाती है, अलग अलग रहने की नौबत आ जाती है।
तो ऐसे में पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। या फिर लाइलाज बीमारियां लग जाती हैं, गोली दवाई में पैसा जाने लग जाता है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पैसा जाने लगता है, और किसी से कुछ भी हल नहीं होता है। तो यदि जो सिम्टम हमने बताए, यदि ये सिम्टम आपके या आपके परिवार के किसी सदस्य के ऊपर या आपके किसी मित्रगण के ऊपर है, तो आप उनको बता सकते हो कि यह तंत्र विद्या है, आप इलाज करवाइए। आप अपने स्थानीय लेवल पर, अपने क्षेत्र में जो भी इस प्रकार का तंत्र विद्या हटाने का काम करते हैं, उनसे संपर्क करें। और यदि नहीं है कोई व्यक्ति और है पर आपकी पूजा पाठ कर दे और फिर भी ठीक नहीं हुए हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चाहे वो मसान से संबंधित क्रिया हो, चाहे वो कच्चे मसान की हो, चाहे वो पक्के मसान की हो, चाहे वो सुखिया मसान से संबंधित हो, चाहे वो वीरों से संबंधित हो, चाहे भैरव जी से संबंधित हो, चाहे वो शमशान काली से संबंधित हो, मरघट काली से संबंधित हो, हर चीज का इलाज संभव है, आप यदि सहयोग करेंगे तो। और मर्ज जितना ज्यादा पुराना होता है, उतना मर्ज को निकालने में समय लगता है। इसीलिए मनुष्य को समय रहते जाग जाना चाहिए और अपने परिवार के किसी सदस्य के ऊपर यदि कोई ऐसी तंत्र बाधा, ऊपरी बाधा, नकारात्मक ऊर्जा है, तो उसे निकलवा करके अपनी जिंदगी को सुरक्षित करना चाहिए। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। ओम चौम याम राम लाम वाम माम कुरुम महाकाल भैरवाय नमः। ओम अघोराय घोरतमाय महारौद्राय वीरभद्राय ज्वालामालिने सर्व दुष्ट प्राणोपसंहंत्रे होम फट। ओम ह्रीम बटुकाय अपदुद्वारणाय कुरकुर बटुकाय रीम। ओम छाम छोम सितांग भैरवाय नमः। ओम रूर भैरवाय नमः। ओम चंड भैरवाय नमः। ओम उन्मुक्त भैरवाय नमः। ओम क्रोध भैरवाय नमः। ओम कपाल भैरवाय नमः। ओम भीषण भैरवाय नमः। ओम संहार भैरवाय नमः। तो ये अष्ट भैरव होते हैं, इनके नाम से भी उतारा और पूजन, अर्चन, हवन, बलि सब कुछ देना होती है, तब तंत्र कटता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें और मां भगवती जगत जननी आपको यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। वो भी तब दे कि जब आप हिंदू सनातन धर्म के नियम, कानून, परंपरा, परिपाटी का पालन कर रहे हो। जय मां।